हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि दिवाज ऐसे सेटअप में क्यों है। एंड यू नो, जब मैं सेटअप में होती हूँ तो मैं कुछ बताने के लिए होती हूँ, फिर कुछ ऐसी चीज़ बनाने के लिए होती हूँ जो मैं सोच रही हूँ। सो टुडे आई हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स इन माई माइंड चल रहे थे। आई थॉट कि आप बताना ज़रूरी है, बिकॉज डेली ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट अनफिल्टर्ड थिंग्स। क्या चल रहा है, क्या एक्चुअलिटी है, झूठ कुछ नहीं है, सिर्फ लग्जरी आप खुशी नहीं दिखा सकती। मैं दुखी नहीं हूँ, बट आई वॉज थिंकिंग लॉट्स ऑफ थिंग टुडे। सो यू नो, आज मैं अपने ऑफिस से आई थी। दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत स्ट्रेस था, बहुत थकान थी, बहुत सारा काम था। बट इसलिए मुझे था कि मुझे ये चीज़ बतानी, मतलब मुझे ये चीज़ शेयर करनी है आप लोगों से। सो आई थॉट लेट्स शेयर इट। तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो एडल्टहुड इज़ नॉट फनी। कभी लगता है कि एडल्टहुड इज़ फनी। कैसे? एडल्टहुड जब आपके पास आता है तो सिर्फ इंडिपेंडेंट लेके नहीं आता। एडल्टहुड आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कामनेस, मोटिवेशन और खुद को संभालने की शक्ति, अकेले रहना, सब कुछ लेके आता है। अगर मैं बात करूं कि दिन भर ऑफिस का काम करो, फिर रात को आके ओवर थिंकिंग करो, कभी अपने ड्रीम्स के बारे में, कभी करियर के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी क्या करना है, कभी शादी है, कभी क्या, कभी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप इस फेज़ में भी लड़की हो एक जो घर से दूर रह के जॉब कर रही हो, तो आपको तो और कलेश होते हैं। शादी के बाद क्या होगा, शादी में कैसा बंदा मिलेगा, अरेंज मैरिज में तो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं इंजॉय में नहीं सोचती शादी के बारे में। शादी इज़ नॉट माई टाइप ऑफ थॉट जो मैं सोचती हूँ। बस मैं वो 2-3 चीज़ें सोचती हूँ। मैं अपने लाइफ में 5 साल बाद कहाँ होंगी, मुझे कैसे क्या करना है, मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे करूँ, या अपनी ज़िंदगी में मैं बड़ा कैसे करूँ। आई रियलाइज वन थिंग टुडे, इवन इफ द डे इज़ नॉट परफेक्ट, यू कैन स्टिल मेक प्रोग्रेस इवन 1%। आज मैं काफ़ी चीज़ें सोच रही थी, मतलब जैसा आपको बताया करियर फ्यूचर एंड ऑल, सबका प्रेशर इक्वल होता है क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है। उस टाइम पे आप वो ना करो और आगे बढ़ जाओ तो बहुत लगता है कि यार मैं उस टाइम में वो करना था। सब मेरा आई आई टी के टाइम में नहीं निकला तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट मुझे फिर याद आया कि आई ऑलरेडी कम सो फार। मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लिया है, शायद मुझे बाकी लोगों से अलग करते हैं। 12th के बाद जॉब ले ली, लोग बोलते थे कि बिना डिग्री के जॉब नहीं मिलेगी, फिर अब डिग्री भी ले ली। अब मैं डेवलपर हूँ, बट अब मेरा मन कहीं और स्विच करने का है। अब मुझे लोग बोलते हैं तो वहाँ भी नहीं जा पाई, बट आई एम ट्राइंग कि वो भी कर सकूँ। तो लोग तो बहुत लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग क्या सोच रहे हैं वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। नेचुरल सी चीज़ है। आई एम श्योर आप लोग देखेंगे मैं क्या देख रही हूँ। मैंने कुछ ना सब पॉइंट लिखे हुए हैं लैपटॉप पे, तो मुझे देख रहे कुछ रहना जाए, बिकॉज मैं ना थॉट लिख लेती हूँ तो मुझे आते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे इस पर काम करना है, मुझे इस पर काम नहीं करना, ये और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि सोचना गलत नहीं है, बड़ा सोचो, पर बड़ा करने के लिए आप बड़ा सोच तो रहे हो, बड़ा करने के लिए आप कितना एफर्ट डाल रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, आप घर से बाहर रह रहे हो, पर आपको कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा ना घर से बाहर रहने का। ठीक है, आप अलग हो, थलग हो, दुनिया से लड़ रहे हो, दुनिया से अलग कर रहे हो, शायद बाकी लोग इधर पार्टी नहीं कर रहे, घूम रहे हैं, बट आई थिंक आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो ना जो बाकी लोगों से अलग है, या फिर आप लाइफ में कुछ ऐसा आगे करना चाहते हो जो बाकी लोगों से बहुत अलग हुआ। क्योंकि कुछ लोगों की चीज़ें मतलब कुछ रिजल्ट बहुत बाद में आता है। चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले देखी थी, एक लिंक्डइन पर पढ़ी थी मैंने। एक पपी था, एक हाथी था, दोनों साथ में प्रेग्नेंट होते हैं। पपी ने 6 महीने में, मतलब फीमेल डॉग ने 6 महीने में अपने 12 बच्चे दे दिए। 6 महीने में, दूसरे 6 महीने में और दे दिए। फिर वो हाथी को एक दिन बाद पूछती है जो फीमेल डॉग होती है कि मैंने अपने बार 2 बार बच्चे दे दिए, 3 दर्जन बच्चे हो गए मेरे, पर आपका एक बार भी बच्चा नहीं आया। तो हाथी बोलता है, फीमेल हाथी बोलती है कि तुम्हारे बच्चे 6 महीने मारे और उन्हें कोई देखेगा नहीं, लोग साइड कर देंगे, पर मेरा जो बच्चा पल रहा है वो 2 साल में बाहर आएगा। वो जब चलेगा दुनिया उसे देखेगी, वो जहाँ रुकेगा, जहाँ खड़ा होगा, दुनिया को रुकना पड़ेगा, दुनिया नहीं जा सकती है। सो मैंने वहाँ से मोटिवेशन लिया कि लाइफ में ना बड़ा करने के लिए, आपको वैसा बनने के लिए लोग देखें आपको, उसमें टाइम लगेगा। और जो शॉर्ट खुशियों से खुश होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी होना चाहिए, बट छोटा सा कुछ मिल गया ज़िंदगी में बहुत खुश हो गया कि भाई मैंने झंडे गाड़ लिया, बहुत उखाड़ लिया,
तो वो सक्सेस शॉर्ट टर्म होती है, पर लॉन्ग टाइम की मेहनत लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। अब अपनी ब्लॉगिंग की बात करूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कुछ होने रहा फिर क्यों कर रही है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खेल रही हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए कर रही हूँ। सेकंड थिंग है, ठीक है आप लोग सोचते होंगे पैसे नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, ठीक है टाइम आएगा जब होगा, सबका टाइम होता है। सो गाइस दैट्स इट, बहुत हो गया आज की स्टोरी, ये था आज की ब्लॉग में। आई होप मेरी बहुत सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू।